तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्या हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। में टॉप 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा, ठीक है। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये जितना भी 28 प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, सभी के सभी चैप्टर 8 से निचोड़ा गया प्रश्न है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा। इससे पहले मैंने बाकी अध्याय जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और आपदा प्रबंधन, बाकी के चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। जाइए आप लोग वहां पर जा जाके जो है कि एक एक करके जो है प्लेलिस्ट से एक एक करके सभी के सभी वीडियोस को देखिए। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी के प्लेलिस्ट में पड़े वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो है कि एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आइए अंतिम चैप्टर यानी कि प्रेस सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद के वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बोलिए तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो आप लोग याद रखिएगा, यंग इंडिया नामक जो है कि पत्र का संपादन किया। यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी। ये प्यारे बच्चों, आइए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ठीक है, बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमृत बाजार पत्रिका बच्चों। कौन? अमृत बाजार पत्रिका जो है कि कर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को ही क्या किया बच्चों? बदल दिया था, ठीक है, याद रखिए। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? बोलिए किसने पहुंचाते? तो मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। कौन पहुंचाए थे बच्चों? मार्को पोलो ने पहुंचाए थे, याद रखिएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बोलिए तो गुटेनबर्ग जो है बच्चों, इसका जन्म किस देश में हुआ था? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी इंग्लैंड। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी। यानी कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बोलिए, गुटेनबर्ग जो था बच्चों, उन्होंने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान का, गीता का, या फिर हदीस का, या फिर बाइबिल का? तो पांच का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बाइबिल का किया था। क्या किया था? बाइबिल का। ठीक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग का किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2018 में पूछा गया था। दोनों सेटिंग में पूछा गया था, फर्स्ट सेटिंग में भी और सेकेंड सेटिंग में भी ये प्रश्न पूछा। फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग, ठीक है, दोनों में ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा ना आप लोग, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का, इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन था? बोलिए तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये बी नंबर, कैक्सटन। कौन बच्चों? कैक्सटन था। इंग्लैंड में मौद्रिक कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन था। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं। जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, साथ ही साथ वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों को सभी के सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। एग्जाम तक साथ दूंगा आप लोगों का, तो बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अच्छा नंबर लाना है तो। फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन जाइए चेक कीजिए, वहां पर पड़ा हुआ है, जाके देखिए। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, महानतम देन है यानी कि सबसे बड़ा तोहफा है। ये ऐसा शब्द किसने कहा था? बोलिए, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, या फिर ईसा मसीह ने? तो सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था। ठीक है, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है।
क्या याद रखिएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? बोलिए रूसो जो था बच्चों, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो बहुत बच्चा प्रश्न पढ़ते ही रूसो रूस का था ऐसा टिक मार देता है, लेकिन ये नहीं होगा बच्चों। रूसो फ्रांस का दार्शनिक। तो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? बोलिए तो मुद्रण की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुई? भारत में, जापान में, अमेरिका में या फिर चीन? तो नो का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, चीन में हुआ था। मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रण पुस्तकों की मांग बढ़ी? बोलिए तो किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग क्या होगी बच्चों? बढ़ गई। मिस्र में, भारत में, चीन में या फिर जापान में? का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा चीन में बच्चों। कहां पर हो जाएगा? चीन में बढ़ गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न को करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीकी की विकास कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। मुद्रण तकनीकी का विकास कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। मार्टिन लूथर कौन था? बोलिए मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक था। इधर गया, ये डी नंबर, धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था। सॉरी, हम समाज सुधारक में मार रहे थे, धर्म सुधारक राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर कौन था? तो धर्म सुधारक था। नेक्स्ट है, इनक्विजिशन क्या था? बोलिए तो इनक्विजिशन क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक धर्म आंदोलन था। क्या था बच्चों? ये एक धर्म आंदोलन था। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? बोलिए तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या? 1778 ईस्वी में पास हुआ था। कब हुआ था? 1778 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रिय नेता थे? बोलिए इनमें से कौन मिश्र जातीय आंदोलन के प्रिय नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ज्योतिबा फूले था। कौन था? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले इज द राइट आंसर। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? बोलिए तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। 95 संस्थापनाएं, ठीक है, सॉरी बच्चों, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? बोलिए 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। क्या? मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिव्यू। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? बोलिए तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? बोलिए सचिदानंद। हाँ, सचिदानंद सिन्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आंख बंद करके चीन में मारिएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आंख बंद करके चीन। इन्हें कि चीन में मारने की जगह डी में मार दीजिएगा। ठीक है, रोम में मार दीजिए, गड़बड़े हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक मुद्रण। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? बोलिए तो ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब जो है कि शुरू हुआ था? तो 20 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? 1440। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1440 है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? बोलिए कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। अगला है बच्चों हम लोगों का, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? बोलिए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। कौन हो जाएगा? मोतीलाल घोष। अगला है मराठा समाचार। ठीक है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, किस भाषा से? तो अंग्रेजी भाषा से अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। ठीक है, अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त मिलजुल कर पढ़े, आप भी पढ़े और आपका दोस्त भी पढ़े। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए जो है कि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत जल्द मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए है कि नहीं, हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो। ठीक है, देखिए
विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, बोलिए तो। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर चीन में, ठीक है, इंग्लैंड में या फिर चीन में। तो विश्व में प्रथम पेपर मिल का जो है बच्चों स्थापना कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जर्मनी। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में हुआ था, चीन मत मारिएगा, ठीक है, जर्मनी में हुआ था पेपर मिल की स्थापना। अगला है मिरात उल अखबार, ठीक है, मिलात उल अखबार के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा जे ए हिक्की ने, जे ए हिक्की ने किया था, जे ए हिक्की। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था बच्चों? वर्नाक्यूलर, ठीक है, प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन ने बच्चों। अब अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, अंतिम प्रश्न है हम लोगों का है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया बच्चों? का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन, रिपन याद रखिएगा, रिपन और लीटन में अंतर है, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया, ठीक है। बनाया किसने था? लॉर्ड लीटन ने बनाया था, यानी कि पारित किया, और लॉर्ड रिपन ने बच्चों इसको क्या कर दिया? तो रद्द कर दिया था, ठीक है। इस तरह हम लोग का टोटल हिस्ट्री बच्चों, ठीक है, टोटल याद रखिएगा, TOTAL, टोटल हिस्ट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। एक अध्याय से लेके 8 अध्याय तक के टोटल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया हूं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बाकी के नहीं देखे हैं तो जाइए और जाके प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो है कि लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट आप वीडियो के पास पहुंचिए और जो है कि बहुत ही अच्छा तरीका से मन लगा के पढ़िए। मैं ज्योग्राफी का भी, हिंदी का, ठीक है, जी फॉर ज्योग्राफी याद रखिएगा, हिंदी, साथ ही साथ वर्णिका का, फिर आपदा प्रबंधन का, ठीक है, संस्कृत का, सभी के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने खत्म कर दिया है। तो जाइए और जाके देखिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। हम लोग एक नया जो है कि बुक के साथ, यानी कि अगला कोई नया बुक स्टार्ट करते हैं, उसके चैप्टर वाइज हर एक ऑब्जेक्टिव को खत्म कर देंगे और फिर एग्जाम के टाइम में मैं आप लोगों को क्वेश्चन में VVI सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट सब जो है, क्योंकि डायरेक्ट फंसने वाला है, हालांकि ये सब भी फंसेगा, तो मैं वो सब भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।